बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। इससे पहले हमने ग्राम एटमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के बारे में पढ़ा, और उससे पहले स्टूडेंट्स हमने मोल के बारे में पढ़ा कि मोल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल के एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या उसके फार्मूला के मल्टीप्लाई बाय 6.22 इंटू 10 की रेज पावर 23 लेंगे तो वो उस चीज का मोलर मास बन जाएगा, ग्राम एटमिक मास बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू ग्राम्स में निकल आएगी और ये सेम वैल्यू वही होगी जो कि AMU में आप इससे पहले निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनमें मोल को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेशंस करनी है। इसमें दो किस्म के, एक में है मोल टू मास कैलकुलेशन और दूसरे में है मोल टू पार्टिकल कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल टू मास कैलकुलेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास मोल की वैल्यू मौजूद है और आपने उससे मास निकालना है, या मास की वैल्यू मौजूद है तो मोल निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एग्जांपल दी गई है 6.3 से लेकर 6.6 तक, तो इनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान होता है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ इसका मुझे सिला मिल जाता है। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड के साथ किसी के साथ नेकी करेंगे तो आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा, आपके साथ भी अच्छाई वाला मामला ही होगा। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं मोल टू मास कैलकुलेशंस कि मोल से मास कैसे निकालेंगे। एग्जांपल 6.3 है जिसमें कैलकुलेटिंग मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, कोई भी सब्सटेंस दे दिया गया है और आपने उसका मास निकालना है। देखें, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ A में सोडियम है, B में नाइट्रोजन है और C में सक्रोज है जिसको हम शुगर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहता है इफ एन एलिमेंट इज अ मेटल देन इट्स मोलर मास इज इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम एटमिक मास। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई एलिमेंट मेटल में है, इट मींस उसके एटम्स होंगे और उनको हम ग्राम्स में जब लेके आएंगे तो वो ग्राम एटमिक मास हो जाएगा या ग्राम मोलर मास हो जाएगा, एक ही चीज होगी। इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, अगर वो मॉलिक्यूल में होता है तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनको हम कैलकुलेट करेंगे और उनका मास निकालेंगे, वो भी ग्राम मोलर मास हो जाएगा और ग्राम्स में आ जाएगा। सबसे पहले हमें दिया गया है सोडियम जो कि एटम की शेप में है, नाइट्रोजन में दो एटम मिलके ये डाई एटमिक है, नाइट्रोजन N2 है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, सिंपल एक एटम था सोडियम का, दूसरे में दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, इट मीन ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये डाई एटमिक है। इसी तरह सुक्रोज है, इसमें देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मौजूद है, इट मीन ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने मोल को मद्देनजर रखते हुए इनका मास निकालना है। तो सबसे पहले देखें, 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, इट मीन इसका 6.22 इंटू 10 की रेज पावर 23 एटम तराजू के ऊपर रखेंगे तो उसका वेट निकल आएगा 23 ग्राम। ये सिंपल है। अब बी में आ जाए, देखें नाइट्रोजन अकर एज अ डाई एटमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन डाई एटमिक होता है, इट मीन N के दो एटम होते हैं तो वो मिलके एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, तो वो डाई एटमिक हो गया। अब इसमें देखें मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स हमें मास पता है कि 14 AMU होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के दो एटम है तो 28 AMU हो जाएगा। जब हम मोलर मास में लेके आएंगे तो सिंपल AMU उठा के ग्राम लगा देंगे। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11, ये सक्रोज है। अब सक्रोज में देखें, कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 हैं और ऑक्सीजन के 11 है। अब देखें, कार्बन का जो AMU है वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। अब देखें, कार्बन के 12 एटम है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का AMU 1 है, मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का AMU 16 है, मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा क्योंकि उसके सबस्क्रिप्ट में 11 दिया गया है। इनको स्टूडेंट जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 12 144 हो गया, 22 इंटू 1 22 हो गया और 16 इंटू 11 176 हो गया। इनको जब प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये 342 AMU में आ जाएगा। तो उसको जब मोलर मास में लेके आएंगे तो AMU उठा के ग्राम कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। एग्जाम्पल है 6.4, कहता है कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब मोल्स ऑफ सब्सटेंस आपको दे दिए गए हैं, उनका मास आपने निकालना है। कहता है ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन O3 ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म।
ऑक्सीजन चूंकि फिजा में मौजूद थी, थंडरस्टॉर्म हुआ, थंडरस्टॉर्म की वजह से वो ओजोन में शिफ्ट होगी, O3 में होगी। कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्टॉर्म। तो स्टूडेंट्स 9.05 मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन थी वो ओजोन में कन्वर्ट होगी। अब आप इसका मास निकालें। तो कहता है ओजोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर क्यों है कि ऑक्सीजन के 3 एटम मिले हैं। डिटरमिन द मोलर मास एंड यूज इट टू कन्वर्ट मोल टू मास इन ग्राम्स। सबसे पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, फिर इसको मोल टू मास इन ग्राम्स में लेके आएंगे। AMU के बाद हम ग्राम में लेके आएंगे, जो पहले भी हम कर रहे हैं। देखें 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन हमें ग्राम में चाहिए। तो सोल्यूशन में देखें 1 मोल ऑफ O3 क्या हो गया कि ऑक्सीजन का देखें AMU 16 होता है, 3 एटम्स है, एक मॉलिक्यूल बना है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 16 3 48। तो 1 मोल ऑफ O3 क्या हो गया 48 ग्राम। अब हमने 9.05 मोल्स ऑफ O3 निकालना है, तो 48 को मल्टीप्लाई बाय 9.05 कर देंगे तो आंसर निकल आएगा, जो कि 434.4 ग्राम ऑफ ओजोन हो गया। नेक्स्ट है व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। कुदरती गैस जो सुई गैस होती है, ये जब जलती है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है किसी भी चीज को जलाए। इफ 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, 0.25 मोल्स जलने की वजह से पैदा हुए, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में देखें कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर इसलिए है कि कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके इसका मॉलिक्यूल बना है। डिटरमिन इट्स मोलर मास एंड यूज इट टू कन्वर्ट मोल मास इन ग्राम्स। सबसे पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, फिर जो हमें 0.25 वैल्यू मिली है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि ग्राम में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की। तो सोल्यूशन क्या है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा। कार्बन का हमें AMU 12 पता है और ऑक्सीजन का 16 पता है, लेकिन कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। इट मींस 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 16 2 32 प्लस 12 इट मींस 44 ग्राम हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें 0.25 मोल चाहिए, तो 1 मोल को मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे, यानी कि 44 को 0.25 करेंगे तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर निकल आएगा। लास्ट एग्जांपल है इसकी कन्वर्टिंग ग्राम्स टू मोल्स। अब आपको ग्राम्स में वैल्यू दी गई होगी और मोल्स में आपने लेके जाना है, तो वो कैसे लेके आएंगे। कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट। जो सब्सटेंस नीचे दी गई है इनमें कितने मोल्स प्रेजेंट है। पहला है अ बैलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक बैलून है जिसमें 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फिल्ड है, इसमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन फिल्ड है आपने ये बताना है। दूसरा है अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेज 100 ग्राम। बर्फ का एक ब्लॉक है और उसका वेट है 100 ग्राम, उसमें बताना है कि कितने मोल ऑफ वाटर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या है, कहते हैं हाइड्रोजन एंड आइस बोथ आर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। दोनों मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं। डिटरमिन द मोलर मास। पहले इनका मोलर मास निकालेंगे। यूज द मोलर मास ऑफ ईच टू कन्वर्ट द मैसेज इन ग्राम्स टू मोल्स। फिर इसके बाद इनके मैसेज को ग्राम से मोल में निकालेंगे। इट मींस हमें मास निकालना है मोल्स में। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का 1.008 AMU होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2.016 ग्राम निकल आएगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया 2.016। इसको जब हम ग्राम्स में लेके आएंगे तो 1 ग्राम की पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद 5 ग्राम की ऑटोमेटिक निकल आएगी। इट मीन 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बराबर होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, इसको 1 पे डिवाइड कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड 2.016 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगा। तो ये 1 ग्राम की वैल्यू होगी। अब हमने 5 ग्राम की निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.48 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेज 100 ग्राम। बर्फ का एक ब्लॉक है और उसका वेट है 100 ग्राम, उसको आपने मोल्स में लेके आना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड चाहिए, वाटर का चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इट मींस हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय H करेंगे, यानी कि 1.008 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है प्लस 16 कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 18.016 ग्राम। ये 1 मोल ऑफ वाटर है 18.016 ग्राम, क्योंकि वाटर एक ही मॉलिक्यूल है। ये 1 मोल की वैल्यू निकल आई। अब इसी तरह हम इसकी 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 18.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 ग्राम कितने होगा, इसको 1 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 18.016 मोल निकल आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकालनी है 100 ग्राम की, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर निकल आएगा 5.55 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड। इट मींस कि हमने इसका 100 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मोल टू मास कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।